हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंसेंटिव के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 5th सेमेस्टर के यूपी पॉलिटेक्निक के, उनका एक कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी। इसमें आपका एक कॉमन सब्जेक्ट जो आपका आईएमडी सब्जेक्ट है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंसेंटिव, जिसका हिंदी होता है प्रलोभन। ठीक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाला है। इंसेंटिव क्या होता है, उसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका फीचर्स क्या है, ठीक है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि प्रलोभन क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले इंसेंटिव होता क्या है। ठीक है, यह एक प्रकार का रिवार्ड है जो वर्कर को उसके द्वारा किए गए कठोर कार्य, उसकी क्षमता या फिर दक्षता के बदले में प्रदान किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इंसेंटिव क्या होता है। एक प्रकार का क्या है, रिवार्ड है। जो भी वर्कर्स या फिर जो भी कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके अच्छे काम करने के लिए उनको रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये आदमी, ये वर्कर अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए इनको इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इंसेंटिव क्या होता है। कि कोई भी कंपनी हुआ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें जो भी वर्कर्स होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उनके अच्छे काम के लिए अगर वो लोग अच्छा आउटपुट भी दे रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में इसको लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इंसेंटिव एंड इन्वेस्टमेंटल रिवार्ड गिवन टू वर्कर फॉर हिज इफिशिएंसी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इस प्रकार का रिवार्ड प्राप्त करने से वर्कर को और अच्छा व अधिक काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, रिवार्ड जो इंसेंटिव होता है, उससे क्या होता है, जो भी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है एक तरह से। क्योंकि कोई भी अगर आदमी है, कोई भी वर्कर है, उसको ज्यादा मोटिवेट करना है तो इंसेंटिव एक बढ़िया ऑप्शन होता है। अगर आप उसको प्रोत्साहन करते हैं, उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको इंसेंटिव दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा उसको रिवार्ड दीजिए, तो अच्छे से अपने काम को और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। तो यही मतलब है इंसेंटिव का। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, यह इंसेंटिव वर्कर को उसके वेतन के अतिरिक्त प्राप्त होता है। ठीक है, जो इंसेंटिव होता है वो कभी भी सैलरी में ऐड नहीं होता है। कोई भी कर्मचारी है, कोई भी वर्कर है, तो उसके सैलरी में कभी भी इंसेंटिव ऐड नहीं होता है। जो भी सैलरी है उसके अलावा जो दिया जाता है, मनी हुआ फिर, ठीक है, या फिर कोई और सामान ही हुआ, उसको दिया जाता है, उसको बोल देते हैं हम लोग इंसेंटिव दिया जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, प्रोडक्शन में उसके अपने योगदान के अनुपात में होता है। तो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें से जो सबसे बढ़िया काम करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाता है, कुछ रिवार्ड दिया जाता है, उसी को बोल देते हैं हम लोग इंसेंटिव। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेंटिव। जो आपका वर्गीकरण है, कितने प्रकार से इसको कितने भागों में इसको बांटा गया है जो इंसेंटिव होता है। तो मेनली अगर हम लोग देखें तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो आपका इंसेंटिव है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंसेंटिव। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंसेंटिव फर्स्ट है। सेकंड है आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, थर्ड है आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फोर्थ है आपका सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, ये 4 तरह के आपके इंसेंटिव होते हैं जिसको जो भी कर्मचारी हैं या फिर आपके जो भी वर्कर्स हैं उनको जो दिया जाता है, 4 तरीके से दिया जाता है इंसेंटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंसेंटिव के बारे में। तो सबसे पहले जो पॉइंट रहेगा वो किसका रहेगा, डायरेक्ट इंसेंटिव क्या होता है। डायरेक्ट इंसेंटिव किसी वर्कर विशेष को उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए विशिष्ट कार्यों के बदले प्रदान किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इंसेंटिव क्या होता है कि जो वर्कर्स काम कर रहा है, एक आदमी जो काम कर रहा है, उसके व्यक्तिगत रूप से जो काम किया गया है, वो जो बहुत बढ़िया काम किया गया है, उसके बदले जो रिवार्ड दिया जाता है उसको डायरेक्ट इंसेंटिव बोलते हैं। ठीक है, उसको डायरेक्ट इंसेंटिव जो दिया जाता है इसी को बोलते हैं। इसके बाद अगला जो है आपका इनडायरेक्ट इंसेंटिव।
इनडायरेक्ट इंसेंटिव में आप लिख सकते हैं वर्कर्स के ऐसे ग्रुप को दिया जाता है जिन्हें मिलकर कोई विशिष्ट कार्य किया गया हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो ग्रुप होता है, जो इंसेंटिव होता है, इनडायरेक्ट इंसेंटिव जो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, मान लेते हैं कोई काम है, ठीक है, उसको बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे कर्मचारी मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उसमें कई सारे 4 से 5 लोग हैं। ठीक है, मान लेते हैं 4 से 5 लोग हैं, उस प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा से प्रोजेक्ट गुजर गया, तो उन 5 लोगों को जो इंसेंटिव दिया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनडायरेक्ट इंसेंटिव। ठीक है, किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा तो उसको डायरेक्ट इंसेंटिव बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि डायरेक्ट इंसेंटिव क्या होता है और इनडायरेक्ट इंसेंटिव क्या होता है। ठीक है, अगला जो है आपका वो है फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल से आप लोग समझ चुके होंगे, पैसे से मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्कर्स को उसके नियमित पारिश्रमिक मतलब सैलरी के अतिरिक्त प्रदान किए गए वित्तीय लाभ होते हैं। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है कि सैलरी के अलावा कुछ अतिरिक्त उसको पैसा दे दिया जाता है उसके काम के बदले। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके से प्रसन्न होके या फिर खुश होके उनकी सैलरी के अतिरिक्त कुछ पैसा कुछ दे दिया जाए। ठीक है, कुछ और पैसे दे दिए जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, जैसे आपका हो गया बोनस दे दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है। प्रॉफिट से शेयरिंग कर दी जाती है, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ शेयर कर दिया जाता है वर्कर्स को, तो ये भी आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंतर्गत आता है। तीसरा है आपका नॉन इंसेंटिव या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, इसके अंतर्गत निम्न लाभ सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं, तो आपका हुआ जॉब सिक्योरिटी होगा, जो नॉन फाइनेंशियल है, जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है उसमें क्या क्या हो सकता है, आपका जॉब सिक्योरिटी हो सकता है। ठीक है, कोई भी जॉब कर रहे हैं आप तो उसमें आपकी सिक्योरिटी होना, जॉब की सिक्योरिटी होना बहुत ही जरूरी है। नहीं को अगर आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जैसे आपका प्राइवेट जॉब हुआ, उसमें आपकी जॉब की सिक्योरिटी बहुत कम रहती है, कंपनी चाहे जब आप निकाल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जो सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी, वो बहुत बढ़िया होती है, आपको कभी निकाल नहीं सकती है। अगला आपका क्या होना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट होने चाहिए। ठीक है, चांस ऑफ प्रमोशन, जो भी प्रमोट होने के चांस होने चाहिए। ठीक है, जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है उसके अंतर्गत ये सारी से आते हैं चीजें। स्वास्थ्य व कार्यकालीन दशाएं तथा कार्यस्थल का वातावरण होना चाहिए। प्रबंध व्यवस्था में प्राप्त सहयोग और सहायता होनी चाहिए। कर्मचारी का प्रशिक्षण और उसकी व्यावसायिक दक्षता और गुण स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होने चाहिए। निःशुल्क आवासीय और चिकित्सा की सुविधाएं, मनोरंजन के साधन इत्यादि, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। अगर किसी वर्कर्स को, किसी कर्मचारी को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है तो आप क्या दे सकते हैं, चिकित्सा, मेडिकल की सुविधा दे सकते हैं, ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। फिर आप आवास दे सकते हैं, उसको रहने के लिए घर दे सकते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। कंपनी तक आने के लिए उसको कार गिफ्ट कर देते हैं, ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। फिर सबको रहने के लिए, उसके घर के रहने के लिए जो भी आपका गार्डन है या फिर स्विमिंग पूल है, ये सब दे दिया जाता है, ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव। चौथा जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो टाइप है इंसेंटिव का, वो क्या है, सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव। जो सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव है उसके अंतर्गत क्या क्या है, उसके अंतर्गत जो लाभ है कौन कौन से हैं, वर्कर्स को कम दरों पर भोजन, चिकित्सा तथा मनोरंजन व उसके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा। सेमी फाइनेंशियल में क्या है कि जो सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है उसमें क्या होगा, जो भी आपको खाना दिया जाएगा, जो भी आपका मेडिकल होगा या फिर जो आपके मनोरंजन के साधन होंगे, उनमें आपको कम छूट पर ही सारी चीजें मिल जाएंगी। ये है आपका सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, आपके बच्चे के लिए जो भी पढ़ाई का खर्च होगा, ठीक है, वो कंपनी उठाए, ये भी आपका क्या है, जो आपका सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसको पीएफ फंड भी बोलते हैं। ठीक है, पीएफ तथा सेवावित्त की पेंशन, सेवावित्त के पश्चात पेंशन की सुविधा तथा अन्य वित्तीय लाभ,
ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंतर्गत आती हैं। पीएफ नाम आपने सुना हो जाओ, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, कोई भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में जब जॉब करते हैं तो आपको 6 महीने के बाद या फिर तुरंत ज्वाइनिंग के बाद आपको पीएफ में कुछ काट दिया जाता है आपके सैलरी से कुछ पैसा। ठीक है, तो आपका आता है क्या, सेमी फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंतर्गत। तो आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इंसेंटिव क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी मदद किया जा सके, उनका भी हेल्प किया जा सके। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।